मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग सीधा लिखता हूँ, ठीक है ना। दिव्यांग हूँ, सरकार ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन दिव्यांग हूँ नहीं मैं। इसलिए कि किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। और 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए। उस समय मैं 6 में पढ़ रहा था, 2003-4 की बात है। नहीं होता, चेहरे पे सिकम देख रहे हैं क्या? अरे यार मेरे दोनों हाथ नहीं है, भैया मुझे ऐसा कर दो। चेहरे पे सिकम दे रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, झुकना नहीं है। स्वाभिमान से जितेंद्र समझौता नहीं करता है, लड़ता है और लड़ता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक ऐसा चेहरा जो आज एक लोगों के लिए आइडियल बन चुके हैं, लोगों के लिए एक सीख बन चुके हैं। लोग एक बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है। सारे कुछ न कुछ बहाने लोग बनाते हैं काम चोरी के लिए। आज हम आप सभी के सामने एक ऐसा मिसाल दिखाने जा रहे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी इनकी जो काबिलियत है, जो इनके काम हैं, आज पूरे भारतवर्ष में गूंज रहे हैं और दिख रहे हैं। और लोग इनसे सीखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इनका डिमांड करती है कि आप सर आइए, हमारी जो कंपनी है उस कंपनी के लोगों को आप थोड़ा सा सिखाइए, बताइए कि अगर आपके पास हाथ है, आपके पास 2 आँखें हैं, कान है, नाक है, पूरा शरीर स्वस्थ है, तो आप दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आइए मिलाते हैं। हमारे साथ में है जितेंद्र जी, जो कि जोश एक्सप्रेस इनका न्यूज़ चैनल है। और आइए सब इनकी जो कहानी है इनकी ही जुबानी जानना चाहेंगे। और हमारे साथ में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के सर भी हैं और साथ में बिमलेश जी हैं जो भी न्यूज़ इंडिया चलाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले रूबरू करते हैं जितेंद्र जी से। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर रखा और राजभर एक्सप्रेस को और एक नई उड़ान और एक नई राह आप लोग दीजिए, क्योंकि आपके दर्शक बहुत अच्छे हैं और आपसे जुड़े हैं और आप समाज के छोटे छोटे मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जीरो ग्राउंड पे जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज आपने मुझे चैनल पे अपने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर परिचय आप? मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग सीधा लिखता हूँ, ठीक है ना। दिव्यांग हूँ, सरकार ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन दिव्यांग हूँ नहीं मैं। इसलिए कि किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। काबिलियत तारीफ़ है। ये इनकी जो मनोबल है, जो एक लगन है सीखने की, करने की, इसकी बदौलत है। तो हर व्यक्ति कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, अपनी मंजिल को कामयाब बना सकता है। तो आप सभी सीखिए इनसे। तो चलिए हम इनके बारे में जानेंगे, जो इनका जो सफ़र रहा है, स्टार्टिंग कहाँ पे जन्म हुआ और पूरा स्टार्टिंग, पूरा जीवन संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे हम इनका। तो सबसे पहले आप शुरुआती दौर बताएं, कैसे आपके साथ ये घटना कैसे हुई थी? अब देखिए, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है संतोष भैया। मैं भी बहुत अच्छा था और 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए। उस समय मैं 6 में पढ़ रहा था, 2003-4 की बात है। सोचिए, 6 में पढ़ रहा था और 11-12 वर्ष उम्र रही होगी। मेरे बिजली के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए और हाथ कटने के बाद मैं हार नहीं माना। सोचिए, यहाँ लोग गुस्से में आके कहते हैं कि हमारा दोनों हाथ काट लीजिए का, लेकिन यहाँ सच्चाई है कि दोनों हाथ कट गया था। और समाज बड़ा अजीब है, समझ लीजिए। बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत बुरे लोग। मैं वो दौर देखा हूँ जहाँ मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। सोचिए, पढ़ने की औकात नहीं थी। स्कूल में जाता था तो स्कूल भगा देता था कि जिसका दोनों हाथ नहीं है तुम विकलांग वाले स्कूल में जाओ। लेकिन मैं विकलांग तो था ही नहीं, कैसे जाऊँ? आप बताइए, जो बाद में विकलांग हो जाए तो माँ बाप को दोष नहीं होगा महाराज। माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया है और बाद में घटना दुर्घटना हो जाए तो उनको ठेस नहीं पहुँचाएगा कि इसको मैं अच्छा पैदा किया, विकलांग बन गया। मैं माँ बाप का आशीर्वाद से और पूरे परिवार के आशीर्वाद से अच्छे लोगों के साथ पढ़ा, अच्छे लोगों के साथ कंप्यूटर किया, अच्छे लोगों के साथ, एक सामान्य व्यक्ति के साथ। सोचिए, फाइट करना कितना मुश्किल रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सोचने की बात है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा।
एक चीज़ आप समझिए, आप कभी आपने ये नहीं देखोगे कि चोर कभी सिपाही से दोस्ती करता है, चोर चोरे से दोस्ती करेगा, ये राइट है सर। तो हमने कहा कि एक सुनहरा मौका भी मिल गया था, अगर मैं चाहता तो भीख मांग के जीवन यापन कर लेता, मंदिर के सामने स्टेशन के सामने बैठ सकता था। बहुत लोग कहे कि क्या हाथ कट गया तो अब क्या करे, अच्छा जिसका हाथ कट जाएगा वो क्या करेगा। लोग मनोबल को डाउन करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे माहौल लोग देखे हैं, इसके लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप जैसा सोचते हैं, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया कि अगर आप जैसी सोचते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा हो जाता है। बिल्कुल सच्चाई है कि गांव घर के लोग पहले शुरू कर देते हैं। माँ बाप को, अरे यार आपका लड़का ऐसे अब करेगा क्या, छोड़िए ना उसको, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तो गांव घर की कहानी बड़ा अजीब है। आपके गांव के लोग, हमारे गांव के लोग, चाहे कहीं के, वो लोग जब मैं गिर जाता था तो उठाने नहीं आते थे, हमसे दूर भागते थे। मैं बदबू देता था, मेरा पूरा शरीर जब सड़ गया था पूरा बदबू देता था। वो लोग क्या होता, हमसे नफरत करते थे। लेकिन आज वही लोग सेल्फी खिंचाने के लिए खोजते हैं। सोचिए कि कितना मेहनत किया हूँ मैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपके साथ जो घटना घटी, बाकी लोग उस सिचुएशन से ऊपर उठ नहीं सकते हैं, आपके अंदर वो कहाँ से जज्बा आया, कहाँ से सोच पैदा हुई, कैसे आप वहाँ से उस लेवल को आपने क्रॉस किया था? देखिए, किताब सब कुछ नहीं पढ़ाता है, लेकिन समाज निश्चित पढ़ा जाता है। ये समझ लीजिए, मैं पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, BHU से मैं ग्रेजुएशन किया, लेकिन किताब में कहीं ऐसा नहीं आया जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी बदल पाऊँ। समाज में जब आया तब लगा कि अरे यार, समाज से लड़ना, समाज को पढ़ना बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। तो मैं समाज में आया तो कुछ लोग मुझे देखना नहीं चाहते, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं दिखाऊंगा, और शुरू कर दिया। जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तब अपने आप को मैंने चेंज किया है सर। जब जब लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ कट गए, तुम लिख नहीं सकते हो, तो मैं लिख के ग्रेजुएशन टॉप किया। लोगों ने कहा तुम कंप्यूटर नहीं चला सकते, कंप्यूटर चला के मैं कंप्यूटर टॉप किया हूँ। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला सकते, मैं साइकिल रेसिंग टॉप किया हूँ सर। लोगों ने कहा तुम क्या होता है कार नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, सारी सिस्टम। आज तो क्या होता है कि आपकी दया से दुनिया में एक अलग पहचान है, और पहचान देने वाले दर्शक हैं, पब्लिक है, जो क्या होता है कि आज हमें इस कदर बना दिए कि मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब खान सर जैसे लोगों के पास चला गया, कब अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के पास चला गया, मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन हाँ, निरंतर मेहनत करता रहा, और आज भी कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। किन किन स्टारों से आपकी मुलाकात हुई है, जानना चाहेंगे? सबसे हुई, अमिताभ बच्चन से लेके सोनू सूद से लेके, क्या होता है कि कई लोग ऐसे हीरो थे, सबसे हमारी मुलाकात हुई है, अच्छा मुलाकात हुई है। हमने जिससे जुड़ा एक अच्छा जुड़ा, ये नहीं कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं जुड़ा। आज भी क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो दरवाज़ा खुला है जितेंद्र के लिए। चलिए एक और ख़ासियत बता देते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं हमारे हाथ नहीं है तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा, मैं ये काम करूँगा कैसे, वो काम कैसे करूँगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, इनके ज़रिए बताएंगे कि ये क्या क्या करते हैं। जैसे गाड़ी चलाना है, कौन चलाता है? गाड़ी मायने नहीं रखता है संतोष भैया, ज़िंदगी मायने रखता है। जो जितेंद्र खुद ज़िंदगी चला ले रहा है तो गाड़ी कौन सी बड़ी बात है महाराज। क्या सर सर से पूछिए, बहुत तजुर्बा सर को ज़्यादा होगा, हम तो एक तुच्छ प्राणी है, लेकिन इतना ही समझिए जो ज़िंदगी चला रहा है वो गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है क्या। और गाड़ी हाथ पैर से नहीं चलता है, यहाँ से चलता है, समझ रहे हैं? जिसका यहाँ सही है वो कुछ भी कर सकता है। आप देखे होंगे कि जिसका यहाँ ख़त्म हो जाता है वो नंगा घूमता है, उसको सोफा पर बैठाएंगे चाहिए तो उसको कीचड़े समझ में आएगा। क्या समझ रहे? तो भगवान ने मुझे यहाँ बहुत अच्छा बनाया है कि तुरंत पकड़ लेता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, और जहाँ होता है वहीं मैं ढल जाता हूँ, कोई अफसोस नहीं होता। चेहरे पे सिकम देख रहे हैं क्या कि अरे यार मेरे दोनों हाथ नहीं है भैया मुझे ऐसा कर दो, चेहरे पे सिकम दे रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, झुकना नहीं है। स्वाभिमान से जितेंद्र समझौता नहीं करता है, लड़ता है और लड़ता रहेगा। बिल्कुल सर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, या फिर जो जितने भी विकलांग लोग हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए सीख है। विकलांग नहीं, सुन लीजिए, अच्छे लोग भी नहीं कर पाते हैं महाराज, माँ बाप को दोष देते हैं, समाज को भी दोष देते। चले विकलांग तो उस पर टैग लग गया है, सुन लीजिए सीधी सी बात, उसकी मजबूरी बनी कि उस पर टैग लग गया है, जितेंद्र पे टैग लग गया है। एक आपने कहा ना कि विकलांग लोग नहीं, अच्छे लोग को भी कहिए ना, अच्छे लोग बुद्धिल पड़े हुए हैं। तुरंत क्या होता है कि आत्महत्या कर लेते हैं, तुरंत क्या होता है कि सफलता नहीं मिलता है तो रास्ता बस सिर्फ मौत का वो कर देते हैं। लेकिन मैं बता दूँ ना कि मरना बहुत आसान है,
किसी भी हालात में जी कर तो दिखाइए, तब ना समझ में आएगा कि ज़िंदगी होती क्या है। अरे मरना तो सबको है यार। आप सोचिए ना, मैं 500 किलोमीटर दूर से क्या होता है कि गाड़ी चला के आ रहा हूँ, फिर भी आपके साथ बाइट कर रहा हूँ, फिर भी आपके साथ कहीं देख रहे हैं कि अरे यार मैं थक गया हूँ, अरे यार मैं हार गया। नहीं तो 500 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी ना, शरीर काम नहीं करता है, समझ रहे हैं ना सर। तो वो भी नॉर्मल, मैं जो भी चलाता हूँ नॉर्मल गाड़ी, जो आप कार चलाते हैं, जो आप बाइक चलाते हैं, वो मैं चलाता हूँ, चला के कंटिन्यू चलता रहता हूँ। जैसे कि आप पत्रकारिता लाइन में आए तो कब आए, और आपके चैनल का नाम एक बार बता दें। पत्रकारिता लाइन देखिए, सच्चाई है कि हम एक यूट्यूबर हैं और पत्रकार आप कह लीजिए। एक 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय खुदे कहे थे कि जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है वो अपने आप में पत्रकार है। और संविधान हमें ये भी कहता है कि आप फंडामेंटल राइट है कि आप क्या होता है कि कहीं आवाज़ उठा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हम माइक लेके आवाज़ उठाएंगे। अगर मेरे अंदर वो जुनून है कि समाज के लिए कुछ करना है, मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। रोक लेगा क्या है? नहीं है? तो पत्रकार देखिए, मैं 3 वर्ष हो गया, लेकिन 3 वर्ष में तीनों लोग जान गया कि क्या होता है, समझ रहे हैं ना सर। तो आप जैसे लोगों ने कहा कि बेटा रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और मैं चलता रहता हूँ, ना रुकूंगा ना झुकूंगा। तो इनको काबिल तारीफ़ है, इनको सराहना करता हूँ मैं कि आपने इतना मनोबल बढ़ाकर एक आपने लोगों को सीख दिया है कि आप भी उठो, जागो और आगे बढ़ो, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाओ, अपने मिशन में सक्सेस हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लोग हैं सर। देखिए सच्चाई है, कुछ लोग वो करने लगते हैं, डिमोटिवेट करने लगते हैं किसी को। मैं कहता हूँ मुझे ठीक है, ना करो, फॉलो ना करो, हमारी बुराइयाँ करो, लेकिन तू कुछ करके तो करो। अब यहाँ जिससे मिलेगा तो आप वो सीधा कहेगा हमारे चाचा ना डीएम है, हमारे फूफा ना नेता मंत्री हैं, हमारे ना उन ई हैं। अरे ससुरा तू का हो, समझ रहे हैं ना। आप क्या हो बताओ ना, वो आप पे क्लेम लगा देगा। आपके वीडियो से बहुत लोग हमको जानते होंगे और आज कहेंगे कि अरे ये कैसे आपके चैनल पे आ गया। तो मैं उनके भाइयों से कहूँगा, अगर मेरी लड़ाई भी जिससे होती है एक वैचारिक लड़ाई होती है, आपसी मतभेद मेरा किसी से खराब नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। क्या समझ रहे? अच्छा, अगर मैं लड़ाई करता तो कितना दिन सक्सेस होता, आप ये बताइए। मैं सक्सेस हो पाता? कोई भी नहीं सकता। लड़ाई से आदमी नहीं कुछ करेगा भाई, कुछ करके आगे बढ़ेगा, क्या समझ रहे हैं। तो वैचारिक मतभेद हमारा किसी से नहीं, चाहे किसी नेता से, चाहे किसी मंत्री से, चाहे किसी टीचर से। हाँ, शब्दों की लड़ाई है और मैं लड़ता रहूँगा, इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। धन्यवाद। जैसे कि अभी साथ में मौजूद हैं बी न्यूज़ इंडिया के जो संस्थापक हैं, तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जितेंद्र जी के बारे में क्या इनके विचार हैं। तो बिमले जी स्वागत है। स्वागत है, जो भी राजभर एक्सप्रेस देख रहे हैं सबका स्वागत है। और बता दूं कि कहीं ना कहीं एक मायने रखता है कि जो सोच रखते हैं उनके सोच में ही खोट होता है। अगर आप सोच ले कि दिमाग में ये पैदा कर दे कि हमसे ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो दिमाग को आप ब्रेक लगा रहे हैं। अगर आप सोच लें कि नहीं ये संभव है या नहीं है, लेकिन उसको संभव बनाना है, असंभव को आप संभव बना सकते हैं, तो उसके लिए अगर सोच वैसा रखेंगे तो कहा जाता है ना कि एक उड़ान के लिए पंख की ज़रूरत होती है। तो आप पंख लगाइए ना महाराज। अब तब देखिए आपके हाथ होते हुए भी आप विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हमारे पास का है ही नहीं है। लेकिन इनको देखकर एक आपको सीख मिलनी चाहिए। जो भी है, हम सोचते हैं कि जो अपने हाथ रहते हुए भी नहीं कर पाते, लेकिन जितेंद्र भाई जो है जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, लेकिन जो ये ग्राउंड पे जो मेहनत करते हैं काबिलिए तारीफ़ है। आप भी मेहनत करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन एक सीख ये मिलती है कि जिनके पास हाथ है वो कितना मेहनत कर पाते हैं, अपने दिमाग को कितना तक जो है वो एक्टिव रख पाते हैं। आप निर्भर रखिए, अपने कार्य को देखिए, एक लक्ष्य बनाइए, हमें जीवन में करना क्या है। हम अगर जानते हैं कि पत्रकारिता एक आधार है, हम जानते हैं कि जनता की एक आवाज़ हम बन रहे हैं, जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो क्यों नहीं उठाएंगे महाराज। आपको तो पूरा आज़ादी है, स्वतंत्र हैं आप बिल्कुल। जैसा कि जितेंद्र जी ने एक ऐसा काम किया है जिससे आज लोगों के लिए एक सीख बन चुके हैं। जितेंद्र जी के लिए क्या कहेंगे? जैसे इनका चैनल भी है जोश एक्सप्रेस, तो क्या कहेंगे इनके लिए और इनके चैनल? नहीं, ऐसा है कि जोश एक्सप्रेस नाम भी है, लोगों के अंदर एक जोश भी भरता है, इनके जो है काबिलियत उस तारीफ को देखकर इनके जुनून भी है। तो चैनल भी जोश एक्सप्रेस है, जोश होना चाहिए। लेकिन जो ये कहते हैं, देखे भी हैं हम भी ड्राइव करते हुए इनके, जैसे 4 व्हीलर है ये खुद ड्राइव करते हैं। अब तो हम लोग अभी तक चलाए भी नहीं है तो कैसे क्या कर पाए, लेकिन ये 2 व्हीलर की बात करते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुद सोच ली कि मैं विकलांग नहीं हुए, साबित कर रहे हैं। आप सोच रहे कि विकलांग हैं, हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं
कि ये विकलांग है, लेकिन ये साबित करके मैं विकलांग नहीं हूँ। आप जो है आपके पास हाथ है, आप फिर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास तो दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं विकलांग नहीं हूँ। अभी आपसे कहे ना कि मैं साबित करता हूँ कि मैं विकलांग नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी के राम अवतार राजभर जी। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और जितेंद्र जी के बारे में जानना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। परिचय। जितेंद्र जी को बड़ा धन्यवाद मैं देता हूं, क्योंकि इनके साहस को देखकर हम लोगों का साहस बढ़ गया। क्योंकि ऐसे आदमी पूरे हिंदुस्तान चक्का चलाकर घूम सकते हैं बिना हाथ के, तो हम लोग तो हाथ रहते हुए विकलांग हुए हैं। तो इनके लिए हमारी तरफ से बहुत शाबाशी है कि इनके मनोबल को देख करके हम लोगों का मनोबल हाई हो गया कि हम लोग हाथ रहते हुए विकलांग होकर बैठे हैं। अब बिना हाथ के ये पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं, हर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई है हम लोगों के तरफ से। विमलेश जी भी न्यूज इंडिया के राजभर एक्सप्रेस, आज तीनों लोगों की हमारे यहाँ मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी पर मुलाकात हो गई, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए बता दें कि जैसा कि जितेंद्र जी का चैनल का नाम है जोश एक्सप्रेस, तो आप इनके जोश को बढ़ाइए। इन्होंने तो आप लोगों के जोश को बढ़ाया है, तो आप इनकी जोश को भी बढ़ाने का काम करें। एक और अच्छी बात है कि हम लोग आज बहुत खास मौके पे तीनों भाई उपस्थित हुए, और साथ में सौभाग्य की बात है कि हमारे जो है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी के जो यहाँ के फ्रेंचाइजी के जो ऑनर है राम अवतार राजभर जी, उनका ऑफिस पे जो है तीनों लोग का दीदार हुआ है। उनके जो है इस जो है ऑफिस पर हम लोग का एक सौभाग्य की बात है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मुलाकात हुई और ख़ास तरह से बात भी हो रही है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि आप सभी जोश एक्सप्रेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनके मनोबल को भी और थोड़ी सी उपलब्धि दे दी जाए, थोड़ा सा और मनोबल को बढ़ा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में लोग इनसे सीखें और इनके पसीनों पे चलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो चलिए, चलते चलते सर क्या कहेंगे श्रोताओं के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से आप भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं, विमलेश जी मेहनत हैं, वो सर देख रहे हैं कितना मेहनत करते हैं। उम्र उनका हमें लगता है कि 60 के करीब होगा, लेकिन सीखिए 62 है, सोचिए। लेकिन अभी लोग कहते हैं ना कि उम्र 55 का दिल बचपन का। सर का देख लीजिए, आज भी चेहरे पे मैं देख रहा हूँ। सोचिए 62 वर्ष का होके और हमारे जैसे 22 वर्ष वालों के बीच में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरी चीज़ और कहूँगा कि हम लोग एक थिंकिंग बन जाते हैं, अरे मेरा उम्र ख़त्म हो गया। लोग 60 वर्ष में रिटायर होते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि ये 62 वर्ष में ज्वाइन कर लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छा है, सीखना चाहिए। हम ही से मत सीखिए, हर व्यक्ति से सीखना चाहिए। किसी को आप क्लेम नहीं लगा सकते। किसी को अगर आप गलत कहने से पहले अपने अंदर झांकिए कि मैं कितना सही हूँ। क्या समझ रहे हैं? दूसरे को सुधारने से पहले खुद तो सुधरिए ना। आपने किया क्या है? सर ने कुछ किया है, आप भी कुछ किया, हम भी कुछ किए, विमलेश जी किए, तभी तो आज हम लोग एक जगह बैठे हैं। अगर नहीं करते तो कैसे बैठते? तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि किसी पे आप, ठीक है, किसी के व्यूअर्स, किसी के सब्सक्राइबर कितना, ये मायने नहीं रखता। जो पब्लिक देख रही है, आप ही लोग डिसाइड करिएगा कि हमने क्या किया है। अरे हमें और इनको देखकर सीखिए ना। इन पे हम कहते हैं भैया कि जितना समय हम आपको गाली देने में लगाएंगे, उतना हम अपने में कुछ कर ले जाएं। तो क्या जरूरी है भैया? तो गाली और चाहे कमेंट जो भी लोग करते हैं, क्या होता है कि खाली लोग करते हैं। जिसके पास टाइम रहेगा वो वीडियो देखेगा, उससे सीखेगा। हम कह रहे हैं कि हम अगर राम का नाम ले रहे हैं और गाली दे रहे हैं, तो भैया गाली क्यों लेना? हम राम का नाम ले लें, काम खत्म, वहाँ से खत्म ना। हम अच्छा चीज़ को ग्रहण करें, क्यों हम बुरा की तरफ जाते हैं? लेकिन यहाँ देखते हैं कि मैं कई कमेंट खोल के देखता हूँ, वो हम ही को बुरा कहने लगता है, आप ही को बुरा कहने लगता है कि ये नहीं करने आ रहा है, वो नहीं कर। अरे भैया, तो आप ही करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या भैया गलत कह रहे हैं? हाँ, हमारी आपकी तो क्षमता है कि हमने माइक उठा लिया है, और आप आज सुनिए ना, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल पे हमारा और आपका खबर उठा के कहते हैं आज का वीडियो वायरल हो गया, कहते हैं कि नहीं। लेकिन जीरो ग्राउंड पे जाके देखिए, पसीना तर तर करता है और हम लोग जाके पूछते हैं, उनसे जानते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनका समस्या का हल होता है। कई समस्याएं आप जैसे लोग ने हल किया है, हमारे जैसे विमलेश भाई सभी लोग हल करते हैं। लेकिन ये लोग वो दिन को भूल जाते हैं, अच्छा मोबाइलिया वाला पत्रकार है, इनको पता नहीं है कि मोबाइलिया में ताकत क्या है। ठीक है ना? आप लेके रील देख सकते हैं, आप लेके फेसबुक देख सकते हैं। एक बार हम कहेंगे कि राजभर एक्सप्रेस पर देखिए और सर्च करिए कि कितना मेहनत करके इतना वीडियो डाले हैं।
समझ रहे हैं ना सर। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी समाज, मुझे समाज से नहीं लेना था, आप किसी धर्म से आते हो, किसी समाज से आते हो, लेकिन उसका मनोबल आप लोग गिराइए मत, एक अलग ऊर्जा दीजिए ताकि कोई फील्ड में अलग काम करते नहीं, हैं। एक और चीज़ सोचना पड़ता है कि सुबह हो शाम हो रात भी हो जाती है, लेकिन छोड़कर अपने घर द्वार को जब निकलते हैं और गली गली भी भटकते हैं और वो खबर को कवर करते हैं, जो खबर ऐसी भी होती है कि उसको लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस खबर को उठाया जाता है और उस व्यक्ति को इंसाफ भी मिलता है। अगर ये चीज़ अगर हम लोग सोच लें कि वो व्यक्ति का आवाज़ अगर बनने क्यों जाए, तो बताइए इसी माइक को लेकर लोग कहते हैं कि ये राजभर एक्सप्रेस या जो तमाम आरोप लगाते हैं इंटरनेशनल की लोग बात करते हैं, लेकिन यही जो है आवाज़ उठाते हैं तो इंटरनेशनल के जो खबर जो उठाते हैं वो लोग को माध्यम जानकारी मिलता है, वो लोग बड़े स्टूडियो में रहते हैं, उन लोग को क्या पता है गली गली मोहल्ले में क्या चल रहा है। लेकिन आप ही जैसे हम ही जैसे लोग जो है गली मोहल्ले में भटकते हैं और जाकर आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं और यही आवाज़ जब वायरल होती है तो लोग कहते हैं देखिए ये खबर वायरल हुई है। तो ये थे जितेंद्र जी, जो कि आज जोश एक्सप्रेस के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं और एक मिसाल बने हैं पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार देखा हूँ कि हाथ ना होते भी सारी काबिलियत इनके पास है। तो हम चाहेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।